तो हम पहुंच के अपने मोबाइल स्क्रीन पे और चलिए आज के वीडियो कंटेंट को शुरू करते हैं। तो फाइनल दोस्तों आज के वीडियो कंटेंट का कंटेंट है भारतेंदु युगीन गद्य। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम पूर्व भारतेंदु युगीन अथवा प्राचीन युगीन गद्य के विषय में जान चुके हैं, तो इसलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं भारतेंदु युगीन गद्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हिंदी साहित्य का आकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी के बीच पूर्ण आकाश से जगमगा उठा था। इससे कुछ समय वर्ष पहले हिंदी गद्य के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति गद्य की दो विभिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक थे राजा शिव प्रसाद सितारहीन जो कि 1823 से 1895 तक थे, और दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह जो कि 1826 से 1896 तक थे। अतः राजा शिव प्रसाद सितारहीन हिंदी को पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में आसान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे हिंदी का प्रचार तो चाहते थे किंतु अधिक नफीस बनाकर उसे उर्दू जैसा रूप प्रदान करने के पक्ष में थे। और दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के प्रतिपाती थे। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इन दोनों के बीच का मार्ग प्रशस्त किया और उन्होंने हिंदी को वह रूप प्रदान किया जो हिंदी प्रदेश की जनता की मनोभावना के अनुकूल था। उनके गद्य प्रभावपूर्ण एवं व्यंजक थे। उनके द्वारा लिखी गई कहावतें, लोकोक्तियों एवं भाषण में रोमांच थे। फिर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का गद्य पूर्णतः परिमार्जित नहीं था, अर्थात उसमें भी कुछ त्रुटियां खटकती हैं। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं भारतेंदु युगीन गद्य के कुछ लेखक। तो दोस्तों भारतेंदु जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वे एक सुलझे हुए व्यक्ति थे। इस तरह से उनके समकालीन लेखक उन्हें अपना आदर्श मानते थे। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन, किशोरीलाल गोस्वामी और राधाचरण गोस्वामी आदि जैसे महत्वपूर्ण लेखक हिंदी गद्य के क्षेत्र में भूमिका निभा रहे थे और भारतेंदु के आदर्शों को मान रहे थे। अतः इस प्रकार से हम ये तो जान ही चुके हैं, लेकिन ये सभी गद्य लेखक पत्रकार भी थे। तो फिर आइए हम जानने का प्रयास करते हैं ये सभी गद्य लेखक ने कौन कौन सी पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया, या हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। इसी प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन करते थे, और इसी प्रकार से बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन ने आनंद कादम्बरी का संपादन किया। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो नमस्कार।